पहले YouTube के लिए एडिटिंग करना पड़ता था, अब साथ के साथ Instagram के लिए भी एडिट करना पड़ता है। तो अभी मैं बना रहा हूँ रील ताकि आप एक Instagram पे तड़कती भड़कती कैंपिंग वाली रील देख पाए। तो सुबह के बज गए 10:52 और मुझे निकलना था 9 बजे, क्योंकि यहाँ से जिस लोकेशन पे जाना है वो है लगभग 4 घंटे दूर। अब देख लो कि मैं 4 घंटे ट्रैवल करके पहले वहां पहुंचूंगा, फिर कैंप सेटअप करूंगा, फिर से अंधेरा हो जाएगा। जो भी प्लानिंग करते हैं ना, सबकी दही हो जाती है। दही से याद आया, मेरा बहुत देर से ब्रेकफास्ट आया हुआ है और वो भी ठंडा हो गया ये एडिटिंग के चक्कर में। बोले तो जिंदगी झंडवा, लेकिन कैंपिंग लाइफ मस्त वाह। शुरू करते हैं फटाफट रैप अप करके आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं टिडिंग 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 राइडिंग विद पी। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, आंखों के सामने बादल हो रहे हैं और ऊपर से सूरज की किरणें ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। एक एक लाइन दिख रही है। शायद कैमरे में वो जस्टिस ना हो रही हो, लेकिन रियल आंखों से जो देखने के लिए मिल रहा है OMG। तो भैया हम लोग कल पहुंच गए थे यहाँ पे पिथौरागढ़ में हमने ले लिया था होटल लेने के बाद रिलैक्स किया। जितनी भी चीजें थी सारी चार्ज हो गई है, ईच एंड एवरीथिंग चार्ज हो गया है। अपन भी नहा लिए धो लिए हैं, बस अब यहाँ से निकलना रह गया है। तो एक बार बाइक को ऑन कर लेते हैं और मैप लगा लेते हैं। ये कौन सा सर्च हो रखा है, हमें तो कहीं और जाना है। रिसेंट सर्चिस में है, हाँ है। तो भैया जी आज का भी लग रहा है मेरे को काम खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें निकलते निकलते लेट हो गया। अभी बज रहे हैं 12:25। 9 बजे निकलना था, देख लो कितना लेट हो जाता है एडिट करते बाकी चीजें सेटल्ड करते। तो जो अराइवल टाइम है वो 3:14 का दिखा रहा है। 104 किलोमीटर है, 3 घंटे की जर्नी है। पता नहीं अब हम लोग कितनी देर में करेंगे, क्योंकि अपने को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना। अपन ब्लॉगर है, अब पड़ी लकड़ी ले रखी है तो भैया जी जलानी तो पड़ेगी। समझ रहे कहने का मतलब। अभी ये कौन सा रूट दिखा रहा है, यहाँ से आगे जाके उधर से नहीं जाना, हमें तो नीचे से ही जाना है ना। ओ बाप रे, ये तो बड़ा टफ लग रहा है। आराम से उतारता हूँ। चलो जी अब हम लोग नीचे उतरते हैं और सबसे पहले पिथौरागढ़ को बाय बाय बोलते हैं। तो हम लोग आए थे इधर से, यहाँ से ऊपर करके शॉर्टकट गए थे। 3 मंजिल था नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, लिफ्ट काम कर नहीं रही थी तो वो ऊपर ले गए और ऊपर से भी 2 फ्लोर नीचे आना पड़ा। सिर्फ 1 फ्लोर का फ़ायदा हुआ, फिर भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ गई। और अभी मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ना मना है, फिर भी देखो करना पड़ता है भैया ट्रैवलिंग में। चलो बाकी की बातें बाद में करते हैं, पहले पिथौरागढ़ को बाय बाय बोलते हैं। तो पिथौरागढ़ से निकलते ही ये पेट्रोल पंप पड़ता है, यहाँ पे आप फिल करा लेना। और जैसे ही आप यहाँ से पेट्रोल भराओगे, पेट्रोल भराते ही ये देखो मैप में आगे एक लेफ़्ट कट है, तो आपको वही लेफ़्ट कट लेना है अगर आप धारचूला की तरफ जा रहे हो तो। बाकी जब भी हम लोग पिथौरागढ़ आते थे तो यहाँ पे मिलते थे अपने मोनू सागर भैया से। तो मोनू सागर भैया यहाँ से शिफ्ट कर गए, वो चले गए कुल्लू जो मनाली से पहले पड़ता है। अब उन्हें वहाँ पकड़ेंगे। बाकी सामने आ गया है हवाई अड्डा। यहाँ पे देखो सामने चॉपर खड़ा हुआ है, भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है। गोप्रो में तो आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने वाइड एंगल किया हुआ है। आप 12 महीने में से ना कभी भी इस तरफ आ जाओ तो चंपावत और लोहा घाट आपको ठंडा मिलेगा, ठंडा रहता है वहाँ पे। अगर आप पिथौरागढ़ आ रहे हो तो ये आपका डाउन साइड में पड़ जाता है और गर्म होता है। तो यहाँ पे गर्मी है, वैसे भी जैसे जैसे डाउन जा रहे हैं तो और गर्मी बढ़ रही है। बाकी जिस होटल में हम लोग कल रुके थे उसका खाना अच्छा था, बढ़िया बनाया था, क्योंकि वो होटल कम बैंकेट हॉल था। तो समझ ही जाओ खाना कैसा रहने वाला है। और रूम भी ठीक था, टनकपुर वाले से तो बहुत बढ़िया था, उससे तो काफ़ी अच्छा था। भाई थोड़ा आगे बढ़ा ले यार ये सही है, कभी भी कहीं भी रोक लो। और अगर आप पिथौरागढ़ पहली बार आ रहे हो और इस तरफ से आपको अगर मुंशियारी या फिर धारचूला की तरफ जाना है तो मैप लगा लेना, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं ना वो मेन रास्ता जो है नॉर्मल रास्ता लगता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। और अगर आपने गलती से लेफ़्ट या राइट ले लिया तो आप कहीं और ही पहुँच जाओगे। तो जैसे ये मार्केट ख़त्म होते ही अभी 2 कट आएंगे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो नीचे वाला जो रास्ता है ये जाता है आपका
बागेश्वर की तरफ, और राइट वाला ये मुंशियारी जाता है, ये भी मुंशियारी जाता है, लेकिन दोनों एक सर्कल बना हुआ है। समझ रहे कहने का मतलब? तो बस आपको इस तरफ से जाओगे तो डिसाइड कर लेना कौन से प्लेस पे आपको जाना है। ना 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 ना। तो हम भी हूँ करके पहुँच गए अपनी लोकेशन पे। पीछे की तरफ नज़ारा तो देखो, वाटरफॉल तो देखो, और अपने भाई का तो देखो, मज़े ही मज़े। सो गाइस, मैंने पिथौरागढ़ से निकलने के बाद पूरा व्लॉग इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि टाइम हो गया था। आपको पता ही था, हम लेट निकले थे और यहाँ पहुँचने में भी टाइम लगने वाला था। तो मैंने सोचा कि सीधा सीधा भागते हैं और अपनी लोकेशन पे टाइम से पहुँचते हैं ताकि अपन टेंट का सेटअप कर पाए। अदरवाइज़ आपको पता है पहाड़ी के पीछे पहले ही सूरज जा चुका है, तो थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, तो सारे काम हम लोग पहले ही कर लेंगे। तो चलो यहाँ टेंट लगाते हैं और अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। वाह! तो यहाँ पहुँचते ही हमें मिल गए दोस्त अपने, तो दोस्तों के लिए पार्टी ट्रीट बनती है। एक छोटू वाला है, वो तो देखो बिल्कुल सॉलिड लग रहा है देखने में। हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, बाइक पे। तो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम आएंगे अपनी फॉर्म में। सबसे पहले जैकेट उतारेंगे, पसीने आ रहे हैं मुझे और यहाँ पे चल रही है हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, फिर आपको पता है वो गड़बड़ करता है। ये खोली बेल्ट, ये है मेरा साथी। पहले मैं अकेला चलता था, अब मेरे साथ ये चलती है। तो देखो जी, यहाँ पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बंगा पानी। बंगा पानी के ठीक साथ में ये एक जगह है जहाँ पे बहुत बढ़िया वाटरफॉल गिरता है। ये मैं सुबह आपको ड्रोन शॉट से दिखाऊंगा। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ के बारे में, अदरवाइज अब देख लेना जिनको नहीं पता है तो। और जब बारिश होती है ना तो यहाँ पे ना बहुत सारे वाटरफॉल गिरते हैं, उधर भी गिरता है, इधर से भी गिरता है, एक आपका इधर से भी गिरता है। तो यह है पूरा ग्राउंड, बहुत बढ़िया ग्राउंड है। और यहाँ पे ना ठीक एक गर्म पानी का कुंड है, तो उसकी डिटेल मैं आपको कल बताऊंगा जब अपन जाएंगे उधर। उससे पहले यहाँ पे है मेन रोड, ऊपर से आते हैं, यहाँ नीचे उतरते हैं। तो जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ से ठीक 400 मीटर पीछे एक गांव है छोटा सा, 10-12 घर बने होंगे, और उससे 200 मीटर आगे एक ढाबा है जहाँ पे अभी आते टाइम मैंने खाना खाया था और वहाँ पे ग्रोसरी ऑर्डर कर दिया। तो वो भैया मेरे को 6 बजे के आसपास देने आएंगे, क्योंकि फिर वो पनीर वगैरह है वो सब खराब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मंगा ही लेते हैं, 6 बजे के आसपास दे जाएंगे, वेदर ठंडा हो जाएगा, खराब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे गर्मी है चंपावत के अकॉर्डिंग, वहाँ तो ठंडा था, यहाँ गर्मी है, यहाँ नॉर्मल वेदर है बिल्कुल। तो पानी वगैरह मैंने वहीं ढाबे से भर लिया था, बिल्कुल फ्रेश वाटर इस तरीके से ऊपर रख के ले आया। तो अभी ये काम आ जाएगा अपने। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, यहाँ सिर्फ एयरटेल चलता है और मेरे पास एयरटेल का नंबर नहीं है। बाकी ढाबे वाले भैया से मैंने फ़ोन लेके कॉल कर दिया था, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, अब घर पे इन्फॉर्म कर दिया, उन्हें बता दिया है कि अब 2 दिन तक मैं लापता हूँ इस जगह पे, तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गए हमारे पोल्स, ये आ गया हमारा टेंट। निकालते हैं सबसे पहले टेंट, मिल गया। तो जैसे चंपावत मेरी एक फेवरेट प्लेस बन गया है कैंपिंग करने के लिए, ऐसे ही सेम ये वाला प्लेस भी मेरा फेवरेट प्लेस है कैंपिंग करने के लिए। अभी ये थोड़ा सा आउटकट है, यहाँ पे लोग नहीं आते हैं, ऑफ बीट टाइप का है, मतलब आते हैं सीधा निकल जाते हैं तो मुंशियारी या फिर धारचूला की तरफ। इधर बहुत कम लोग मेरे जैसे ही आते हैं, तो अभी सेफ है, बिल्कुल अनटच वाला, बिल्कुल जंगल वाला फील आता है। यही सारी चीज़ करते करते ना मैंने ऐसे करीबन 25-30 स्पॉट बना रखे हैं जो मेरे फेवरेट हैं। और कुछ स्पॉट तो ऐसे हैं कि सच बताऊं कि मैंने अभी तक आपके साथ शेयर भी नहीं किए हैं। ऐसी लोकेशंस हैं, 4-5 तो ऐसी लोकेशन है जो मैं ज़िंदगी में पता नहीं वक्त का तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं यूट्यूब पे कभी शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि वो बिल्कुल दिल के करीब है। इसके बाद जब मैं घर जाऊंगा
एक जगह यहीं पड़ती है नियर अबाउट, वहाँ कैंप करते हुए जाऊँगा। तो बड़ा टेंट लगाने से पहले जिन लोगों को सोलो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बिछा लेना है, जिस तरफ आपको फेस करना है, जिस तरफ आपको बैक करना है, उस हिसाब से आपको सेटिंग कर लेनी है। मतलब ऐसे लंबा लंबा करके डाल देना है। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, पीछे की तरफ यहाँ देखोगे, यहाँ पे ये 3 लूप्स दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको जो ज़मीन में पैक्स लगाते हैं वो आपको डालने पड़ेंगे। तो अभी सबसे पहले वही करते हैं। तो सबसे पहले पीछे वाला पैक लगाना है, बिल्कुल मिडल वाला। यहाँ पे तो भाई साहब नीचे पत्थर बड़े हैं, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा अंदर। ओके डन, बड़े अच्छी तरीके से चला गया है। तो इस वाले टेंट के साथ 3 तरीके की स्टिक्स आती हैं, 2 एक जैसी हैं और एक बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो डिफरेंट है उसके ऊपर मार्क लगा हुआ है, क्योंकि तेजा ये है, जहाँ मार्क है वहाँ तेजा है। तो तेजा को निकालेंगे और इस तरीके से उसको असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे भी मार्क है। तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे इस स्टिक को। ध्यान रखना, ज़बरदस्ती मत करना, नहीं तो फिर काम ख़राब हो सकता है, अमर प्रेम की कहानी बिगड़ सकती है। यहाँ नीचे की तरफ एक पिन दी हुई है, उस पिन को सिंपल इसके अंदर डालना है। ये तो इस तरफ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर हमें दूसरी तरफ भी डालना है। तो दूसरी तरफ एक साथ डालेंगे तीनों स्टिक लगा के। तो जैसे उस तरफ पिन है ऐसे इस तरफ भी पिन है। तो बस ये हमें इसके अंदर अटैच करना है। अभी तो बहुत आसानी से लग जा रही है। जब स्नो के अंदर करी थी ना, ये स्टिक इतनी हार्ड हो गई थी और हाथ में मैंने ग्लव्स पहने थे 2 लेयरिंग, क्योंकि माइनस टेम्परेचर था। तो इसको अटैच करने में ना जान निकल गई थी। देखो तीनों स्टिक्स लग चुकी हैं। अब इसको खड़ा कैसे करना है, फ्रंट में ना ये रोप्स दी हुई हैं, बस इन रोप्स को पकड़ना है हमें और इन 2 रोप्स को पकड़ के खींचना है, चलना है हमें बस, और कुछ नहीं करना। आपका टेंट तैयार। अभी टेम्परेरी मैं इसको नीचे लगा रहा हूँ ताकि उसकी डायमेंशन ठीक कर सकूँ। लेकिन इसकी डायमेंशन ठीक करने के लिए हमने जो ये वाला लगाया था, उसके बाद हमें इसके अदर साइड में भी ये वाली चीज़ है, तो इसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। पता है राइडिंग पैंट्स पहन के टेंट लगाने का फ़ायदा पता है क्या है, इसके नी गार्ड्स लगे हुए हैं। तो अभी मेरे घुटने में ना बिल्कुल भी ज़ोर नहीं आ रहा है, मैं आराम से अपने नी टिका पा रहा हूँ नीचे। तो ये अलग से इसका कैबिन है जो हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि ये चारों तरफ से ओपन है, कोई भी इंसेक्ट्स आ सकता है। लेकिन जो सोने वाला एरिया है वो आपका कवर अप होना चाहिए, तो ये हमें अलग से लगाना पड़ेगा। Close your eyes, get out of your skin. Only this matters, let it in. If I could, I would
तो मैंने लाइट लगा दी है कैमरे पे, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा सा टेंशन ये हो रहा है कि यहाँ ना गर्म वेदर है, और जब गर्म वेदर होता है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, मच्छर मक्खी। अभी देखो लाइट जलती स्टार्ट हो गए, तो खाना बनाऊँगा तो पता लग रहा है उसके अंदर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। देखो लाइट ओपन होते ही सारे लाइट की तरफ भागने लग गए। तो अभी वेदर देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि रात हो गई है, लगभग बज रहे होंगे 8-9, लेकिन अभी सिर्फ शाम के बजे हैं 6। तो 6 बजे देख लो कितना अंधेरा हो गया अभी पहाड़ों में। तो लो जी, हमारी ग्रॉसरी भी आ गई है। अभी ढाबे वाले भैया आए थे, वो मेरे को ग्रॉसरी दे गए। देखो जब तक उजाला होता है ना तब तक तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन अंधेरा होने के बाद फिर आपको सिर्फ नेचर का साउंड रह जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो अभी आपको खुद ही देखने को मिल रहा होगा कैमरे के अंदर। सोचो आप अकेले और चारों तरफ गुप्त अंधेरा, कोई भी नहीं है, बस आप और नेचर। यही होता है जब आप कैंप करते हो, और कोई सरदर्दी नहीं, कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, और बस आप नेचर के साथ में बैठे हुए हो। सो गाइस, जिस चीज़ का डर था ये देखो आपके सामने ही है, कितने सारे मच्छर ही मच्छर हो रखे हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊँगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं जो भी लाइट ऑन कर रहा हूँ सीधा ये मच्छर उड़ के आ जा रहे हैं। मुँह में चला गया यार, ये देख लो यार, ये तो यार काम ख़राब हो गया, सारी कैंपिंग की बैंड बज गई यार। गर्म वाले प्लेस में ना यही हाल, यही दिक्कत होती है यार। ये तो सारा मामला ख़राब हो गया। मैं अब अंदर की तरफ आया हूँ सारा सामान लेके, क्योंकि बाहर तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। अंदर आते ही गर्मी लगने लग गई यार। बाहर का जो वेदर है वो है 20 डिग्री के आसपास, अंदर तो आपको पता है पुण्य वाला है। ओहो, ये देख रहे हो क्या हाल हो गया है, पजामे के ऊपर सारी घास ही घास लग गई है, वो भी कांटे वाली। अब ये परेशान करेगी रात में ना, तो मैं इसको ऐसे करके कैपरी बना लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसे तो निकलेंगी नहीं, ये इनको निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा। चलो जी चलो, आपका स्वागत है सैम की इस छोटी सी किचन में, इंडोर वाली। बाहर तो यहाँ पे इतने मच्छर ही मच्छर चिपक गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, अपने को यहीं कुकिंग करनी पड़ेगी। तो अभी सबसे पहले बनाते हैं चाय, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है। तो अगर अभी मैंने कुछ हैवी खा लिया तो फिर समझ जाओ आप, फिर तो हो गया अपना काम। वाह क्या फ्लेम निकला। चलो जी पानी रखते हैं। अभी थोड़ी देर में इतनी गर्मी हो जाएगी, मैं वेंटिलेशन के लिए छोटा सा पॉइंट भी नहीं खोल सकता हूँ, सारे मच्छर अंदर ही अंदर। पानी डालने के बाद अपने को डालनी है अब चाय पत्ती, क्योंकि आज हम लोग दूसरे दूध की चाय बनाने वाले हैं, मिल्क वाले पाउडर की नहीं बना रहे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मिल गया था थैली वाला दूध, तो मैंने वो ले लिया। तो अपन ने इलायची भी डालनी है, हरी इलायची डाल दी मैंने। गला थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो हल्का सा मैं नमक भी डालूँगा। और उसके बाद अपनी अदरक, वेयर इज़ अदरक, अदरक ये रही। अदरक ठोक के चीनी रोक के वही वाला काम करेंगे अपन, तो दबा के अदरक डालेंगे ताकि अपने गले को आराम मिल पाए। चाय उबलेगी, पर ध्यान रखना चाय बाहर ना आए, अगर बाहर आई तो मामला बिगड़ जाएगा, सारा ये जितना भी नीचे का सरफेस है सब खराब हो जाएगा। बाकी आपको एक बार दिखा दूं अंदर का सिचुएशन कैसा है। देखो सामने मेरा पूरा राइडिंग गियर्स वगैरह सेटअप रखा हुआ है। इधर अपना लैपटॉप का था, लेकिन अब साथ में मैंने ग्रोसरी भर दी है, पूरा मैसी हो गया है। इधर हमारी टेबल के ऊपर ही अपना किचन सेटअप लगी गया है, और अपना सोने का सेटअप। बाहर यहाँ देखो कितने सारे मच्छर आ गए, अगर ये लाइट अभी बंद करूंगा तो फिर ये और अंदर घुसेंगे, पता नहीं कहाँ से घुस जा रहे हैं। बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे वाले तो अंदर भी आ गए, जो इन जालियों को पार कर सकते हैं। सच में ना क्या है ये सारी चीजें। लो जी चाय भी उबलने लग गई है, उबाल आ गया है। चलो कोई नहीं, इसी का नाम तो कैंपिंग है भैया, हर एक चीज सीखनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि जैसा वेदर जैसा टेम्परेचर पहले मिला वो अब हमें मिले। तो अभी थोड़ा सा बदलाव है तो अपन उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब इस चीज को समझ रहे हैं कि आगे अगर मेरे को यहाँ आना है तो मुझे सीधा सर्दियों में ही आना है, तगड़ी वाली, ताकि मुझे ये चीजें झेलनी ना पड़े। दूध को मैं थोड़ा सा काटूंगा, बिल्कुल बारीक सा। उसका रीज़न ये है कि थैली में है, इसको फिर मेरे को रखना मुश्किल पड़ जाएगा। तो चाय तो उबल गई है, अब डालते दूध।
ये चाय आई ऊपर, ये चाय आई ऊपर और ये मैंने उठा ली, बच गया। इसका फ्लेम कम करता हूँ पहले तो। चलो जी, फ्लेम तो सही है, अभी ऊपर नहीं आ रही है, खौल रही है। अब चाय पक जाएगी तो मज़ा आएगा पीने में, वरना फिर आपको पता है दिक्कत होने वाली है। तो लो जी लो, हमारी चाय तो बन गई है। चाय में अच्छे से उबाल भी आ गया है, तो अभी इसको साइड उठा के रखते हैं और अभी कुछ खाने के लिए भी सेक लेते हैं। खाने के लिए अपन बनाएंगे बन। मैंने बोला था ना मेरे को चाय और बन खाने का बहुत मन हो रहा है, तो मुझे बंद भी मिल गए थे। 30 रुपए का पैकेट था जिसमें 6 बंद है, 5 रुपए का एक पड़ा है, तो मैंने पूरा पैकेट ही ले लिया क्योंकि ये मैं बंद पूरे खा जाऊंगा। अभी पहले इनको बीच में से काटेंगे, बन मस्का बनाएंगे बढ़िया वाला। ये तो पहले ही गिर गया, सारा पिघला हुआ है। गर्मी है ना इस वजह से। जुगाड़ू कैंपिंग हो रही है आज की, तो सच बता रहा हूँ मैं आपको, मज़ा नहीं आ रहा मुझे बाहर बैठ के कुकिंग करने का मन था आज, इसलिए मैंने टार भी लगा रही थी कि आज यार बाहर बैठ के कुकिंग करूंगा। बट मुझे क्या पता था कि प्लान में कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। माइंड में जो चल रहा था पहले जैसे मैं आया था, मैंने कहा गर्म है यार, रात के टाइम चलेगा। फिर मुझे लगा शायद हवा चल जाए, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, तो नहीं हुआ। तो ये रहा हमारा बन, जिसमें हमने बटर लगा दिया उसके अंदर मस्का। तो अब खाएंगे हम बन मस्का चाय के साथ। आहा, बहुत मन था यार, बहुत ज़्यादा मन था। आहा, मज़े ही मज़े यार। इस वाले दूध की तो बात ही अलग है, पैकेट वाले दूध की, मतलब वो वाला पैकेट वाला नहीं, जो घर पे हम लोग लेके आते हैं। ओहे, चाय पी के मज़ा ही मज़ा आ गया। सो गाइस, रात के बज गए लगभग 8:45 और हालत देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो कितने सारे मच्छर उड़ रहे हैं। इन्होंने तो सच में बैंड ही बजा दिया। अभी इसकी लाइट ऑन करता हूँ मैं ज़रा, ये देखो सारे आ गए। लाइट ऑन करती देखो मेरे पास आ गए, ये देखो। इनसे बचने का ना बस एक ही तरीका था कि मेरे पास 2 ट्राइपॉड होते, जैसे मैं अपनी गाड़ी में कैरी करता हूँ। लेफ्ट और राइट साइड में लगाता, बड़ी बड़ी लाइटें ऑन कर देता, ये सारे कीड़े मकोड़े लाइटों पे चले जाते, अपन बाहर बैठकर आराम से कुकिंग कर लेते। बाहर का वेदर बहुत अच्छा है, लाइक बिल्कुल मतलब प्लेजेंट है, जिसमें हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। ना ज्यादा सर्दी ना बिल्कुल गर्मी, बीच वाला एकदम बढ़िया वाला, ना ही मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। लेकिन 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 ये कीड़े मकोड़ों ने काम खराब कर दिया यार। अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। अभी मैं कर रहा हूँ बाहर का सारा सेटअप है, क्योंकि बाहर बैठा नहीं जाएगा। जैसे ही मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो सारे कीड़े मकोड़े मेरे मुंह पे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद प्रोटीन गया मुंह के अंदर। तो अभी पहले मैं बाइक लगाता हूँ सबसे पहले टेंट के अंदर। तो मैंने ना कैमरा दूर लगाया है ताकि ये सारे इंसेक्ट्स ना उधर चले जाए। ये देखो कितने भरे पड़े हैं भाई साहब, इन्होंने तो पूरा घर ही बसा लिया। ये लाइट पहले बंद करूं, गर्म हो गई, अब ख़त्म हो गई इसकी बैटरी। ओहो, कितने सारे बैठे हुए हैं यार। ओहो, ये तो जिंदगी झंड कर दिया इन्होंने तो। और इनमें से कुछ कीड़े ऐसे हैं जो काट लेंगे तो बस सूज जाएगा अपना तगड़ा वाला, और दर्द बहुत करेगा। डंक वाले भी कीड़े हैं इनके अंदर। हेलो जी, सारी चीज़ें सेट हो गई। अब मेरे को ना कैमरे के पास आने में बहुत डर लग रहा है। बहुत सारे कीड़े हैं, मतलब क्या बताऊँ, गिनना तो छोड़ दो यार, गिन ही तो सकते ही नहीं है।
बस वहाँ मैं पहुँच के अपने आँख मुँह खोल लूँ उतना ही काफ़ी है। तो एक काम करता हूँ, फटाफट लाइट को बंद करता हूँ और फिर मैं टेंट के अंदर घुसता हूँ, वरना ये सारे कीड़े अंदर आ जाएंगे। जान बचा के पहुंच गया आखिर अंदर। आप यकीन नहीं मानोगे, इतने कीड़े कि इसको ना मैंने तौलिया से साफ किया है, बहुत झाड़ा है और इस तौलिया के अंदर भी अच्छे खासे भरे हुए थे। पहले इसको क्लीन किया, फिर कैमरे को क्लीन किया, तब जाके अंदर आया और अभी अंदर ना काफी सारे आ चुके हैं। क्या करें, अभी इन्हें झेलना पड़ेगा। देख लो यार, आपके सामने ये सब कुछ क्या क्या हो जाता है कैंपिंग के अंदर। मतलब मैं चाहकर भी बाहर कुकिंग नहीं कर सकता था आज। बाकी अभी मेरा तो पेट भर गया है, चाय और बन खा लिए थे, फुल हो गया पेट। अभी कुछ कुक करने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ आप सो जाता हूँ ताकि सुबह अर्ली उठूँ और जो प्लान है मेरा रिवर साइड पे जाने का, रिवर साइड पे जाऊँ। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं उसके बारे में आपको कल ही सुबह शेयर करूँगा। वहाँ चलेंगे और जो मुझे अपना ट्रीटमेंट भी करना है वो वहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसे अगले वाले व्लॉग में। और बाकी कल क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्योंकि यहीं तक का प्लान था मेरा, लेकिन यहाँ का प्लान हो गया चौपट। अब मुझे आगे सोचना पड़ेगा कि कहाँ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये स्ट्रगल है ये आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। रास्ता छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, वरना रास्ता ही आपको अच्छा सीनरी दिखाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। कोई बात नहीं, कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे। तो कर दो यार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है। इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो। पीछे के बिहाइंड द सीन में वहाँ डालता रहता हूँ। बाकी मिलता है कल सुबह, क्या करता है, किस स्ट्रगल के साथ दिन निकलता है, ये मैं शेयर करूँगा आपको इससे अगले व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय गुड बाय गुड बाय।